हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टार्ट एकेडमी। हम लोगों ने अंतिम का फाइनल चैप्टर इस सीरीज के बारे में आपको पहले से बता दिया। तो हम लोग इसमें पार्ट जो है अभी जितने भी मतलब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में जितना भी 10th स्टेट का सिलेबस है उसमें हम लोग सबसे पहले मैथ्स का चैप्टर करेंगे। ये हमारा अंतिम का फाइनल चैप्टर इस सीरीज का पहला लेक्चर, ठीक है। तो अभी हम जो स्टेट बोर्ड में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में मैथमेटिक्स में जो पहला चैप्टर दिया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले सभी चीजों को सही से बेसिक्स से हम लोग जान जाते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले क्या है हमारे पास वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स मतलब क्या? वेरिएबल्स मतलब होता है अल्फाबेट्स, जितने भी अल्फाबेट्स हैं, है ना, A to लेके तो A to से Z तक सारे के सारे अल्फाबेट इसमें क्या आते हैं? वेरिएबल्स। उसके बाद क्या होता है? कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स बोलो तो मैं सिंपल नंबर्स। तो ये नंबर्स क्या होते हैं? इट में भी पॉजिटिव और इट में भी निगेटिव, ठीक है। अब इसके बाद हमको बोला है इक्वेशन, ठीक है। लेकिन किसकी? तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब दो वेरिएबल्स का यूज करके इक्वेशन बनाना। लेट्स से मैं फॉर एग्जांपल इसका एक एग्जांपल दे दूं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका जनरल फार्मूला क्या है। तो इसका जनरल फार्मूला जो है वो है, जनरल फार्मूला है इसका ax plus by plus c is equals to 0। सर अब आप बोलोगे सर आपने बोला था वेरिएबल्स मतलब a to लेकर तो z सारे के सारे अल्फाबेट्स, इसमें तो a भी है इसमें b भी है। तो आपको बता दूं कि इसमें जो ये a और जो b है ये है हमारे कोएफिशिएंट्स। a और b क्या है? हमारे कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट बोले तो नंबर जिसके लिए यूज होता है। a और b क्या है? कोएफिशिएंट। और x और y जो है ये क्या है? हमारे वेरिएबल्स। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये है हमारे वेरिएबल्स। चलिए अभी फॉर एग्जांपल इसके बेसिस पे मैं इक्वेशन लिखूं तो मेरा इक्वेशन है 4x plus 5y is equals to 9। तो ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल। इसको हम लोग ये फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्चुअली ये वही है, देखो ये ax plus by और ये जो c यहाँ पे है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कांस्टेंट। अगर मैं इसी इक्वेशन को इसी फॉर्म में लाऊं तो क्या बन जाएगा? ax देखो जैसे का वैसा है तो 4x आएगा जैसे का वैसा, by जैसे का वैसा तो 5y आएगा जैसे का वैसा। यहाँ पे क्या था c, तो ये प्लस 9 है, इधर आएगा तो -9 इज इक्वल टू 0। ये इसका फॉर्म हो, ठीक है। चलो अभी ये चैप्टर में जो है आपको देखा जाएगा तो इस ईयर में एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों ही कट है। लेकिन हम लोग आगे जैसे ही आगे एक्सरसाइज करेंगे तो हमको वर्ड प्रॉब्लम है, तो उस वर्ड प्रॉब्लम में सॉल्व करते वक्त हमको क्या उसी मेथड का यूज करना है। तो वो जो मेथड है वो दो मेथड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहली जो मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। क्या है? एलिमिनेशन मेथड। तो चलो हम लोग सबसे पहले करते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड मतलब क्या? इसमें नाम नहीं लिखा है। एलिमिनेशन मतलब क्या होता है? एलिमिनेट करना, किसी को भी खत्म कर देना, सिंपल। अगर मैं बोलूं तो खत्म कर देना। चलिए अभी हम लोग इक्वेशन लेना, इक्वेशन में समझते हैं इसको क्या एक्चुअली में होता क्या। अच्छा हम ये जो दोनों इक्वेशन मेथड से करेंगे, एलिमिनेशन मेथड और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इससे होगा क्या? कुछ नहीं। इससे क्या मिलेगा हमको? x और y की वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैं इक्वेशन ले रहा हूं तो मेरा पहला है 5x minus 3y is equals to 8 और दूसरा है 3x plus y is equals to 2। इसको दिया हमने नंबर 1, इसको दिया नंबर 2। तो पेपर में भी लिखने का तरीका हमारा कुछ इसी टाइप से होगा चाहिए। जैसा हम लोग लिखेंगे पहले पेपर में लिखेंगे तो हम लोग द गिवन यहां लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज, उसके बाद दो इक्वेशन लिखेंगे, इसको नाम देंगे, ठीक है। इसको नंबर 1, इसको नंबर 2। तो सबसे पहले देखो इसमें करना क्या है एलिमिनेशन मेथड में, या तो आप x को सेव कर, ठीक है, या फिर y को सेव कर, ठीक है। अब सेव कैसे आएंगे? सर इधर भी यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है ना। इनके पार्टनर को सेव कर, मतलब देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो दोनों के पार्टनर सेव है क्या? नहीं। अब इसमें देखो यहाँ पे -3, यहाँ पे 1, लेकिन इसका पार्टनर भी सेम हो सकता है, इसका भी पार्टनर सेम हो सकता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि पार्टनर को सेम लाना है वेरिएबल्स के। अभी देखो अगर मैं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो इसके पार्टनर से बनेगा y, ठीक है। अब जब
सेम आ जाएगा तो सेम आने के बाद हमको क्या चेक करना है इनका साइन। क्या चेक करना है इनका साइन। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि अगर साइन अगर सेम है दोनों का सेम साइन रहेंगे तो हम लोग करेंगे सब्सट्रैक्शन। हम लोग करेंगे सब्सट्रैक्शन और डिफरेंट साइन रहा तो हम लोग करेंगे एडिशन। डिफरेंट साइन में हम लोग करेंगे एडिशन। ओके चलिए हम लोग इसको आगे करते हैं। देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 अभी मैं अगर इस इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे 3y आ जाएगा। 3y क्या हो जाएगा सेम। चलो करते हैं। लिखूंगा मैं नाउ पेंटिंग खत्म हो गई इसका देख करते हैं दोनों साइड में। नाउ मैं इसको कर रहा हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3 करो 3 into 3 9x plus 3 into y 3y is equals to 3 into 2 6। इसको तो कर दो। अभी देखो हमने क्या बोला था या तो x को सेम लो या तो y को सेम लो। पार्टनर चेक करेंगे x और y के। तो यहाँ पे देखो y यहाँ पे भी y। इसके पास भी इसका पार्टनर 3 है इसके पास भी इसका पार्टनर क्या है 3। अब सेम आने के बाद हमने क्या बोला था कि हम लोग क्या चेक करेंगे साइन। अब दोनों के साइन देखो यहाँ पे क्या है माइनस यहाँ पे क्या है प्लस मतलब दोनों डिफरेंट साइन है। तो डिफरेंट साइन लेने के बाद क्या करना पड़ता है एडिशन। चलो इसको हम लोग करते हैं एडिशन। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन इसको जो सेम है एडिंग इक्वेशन तो कौन सा है 1 and 3। तो लिखेंगे इक्वेशन 1 को सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूं। इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास 5x - 3y = 8 और दूसरा क्या है 9x + 3y = 6। चलो इसको प्लस करना है एडिशन करते ये साइन देना बहुत जरूरी है। 5 + 10 कितना हो गया 14x - 3y + 3y खत्म। हमने बोला था इसी को तो एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। इसे एक को पहले खत्म कर दो तो चलो ये हो गया खत्म। और 8 + 6 कितना हो गया 14। तो कितना है मेरे पास 14x = है मेरे पास 14 तो x = 14 इधर 14 मल्टीप्लाई इधर है तो अपॉन में मतलब 14 अपॉन 14 बोल तो कितना हो गया 1। तो x = कितना है मेरे पास 1। रखो इसको। अब हम लोग लिखेंगे पुट x = 1 इन इक्वेशन। इस x की वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में रख दो। कोई भी बोले तो एकदम सस्ती सुनकर टिका होता सस्ती बोले तो जो एकदम इजी हो मल्टीप्लिकेशन या एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए। तो मेरे को सपोज इक्वेशन लिखनी 1 2 3 में मेरे को सबसे इजी लिखनी इक्वेशन नंबर 2 तो मैं लिखूंगा इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को हम लोग इंप्लाइज करेंगे। तो इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास इक्वेशन 2 है मेरे पास 3x + y = 2 रख दो x की वैल्यू। तो 3 into x की वैल्यू कितनी मेरे पास 1 3 into 1 + y = 2 3 into 1 3 + y = 2 तो y = 2 प्लस 3 करेगा तो -3 मतलब y = कितना है -1। चलो y = है मेरे पास -1। अब x की भी वैल्यू मिल गई y की भी वैल्यू मिल गई। लिखेंगे therefore the solution for the given equation is क्या है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x की वैल्यू कितना x की वैल्यू 1 और फिर -1 ये हो गया। तो ये हो गई एलिमिनेशन मेथड। इसके बाद है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम लोग उसको भी समझ लेते हैं फटाफट कि होता क्या है। ठीक है चलो अभी हम लोग इसको करेंगे। तो इसके पहले आप एक काम करिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए या फिर इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब इसके बाद करते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो हम लोग इसी इक्वेशन को पहले चेक करते हैं। तो दोनों का आंसर सेम ही है x और y का। अगर नहीं है तो समझ जाना हमारा आंसर कहीं ना कहीं गलत है। अब इसमें क्या करना पड़ता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसमें ऐसा नहीं करना पड़ता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखो बहुत सारा नाम छुपा होता है। कभी-कभी नामों में ना बहुत सारा ग्राफ छुपा होता है। चलो इसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन तो इसको बोले हम लोग सब्स्टिट्यूट करना मतलब किसी को भी किसी की जगह रख देना। इसको रखेंगे या तो x को y की जगह में रखेंगे या फिर y को x की जगह में रखेंगे। तो चेक करते हैं लोग दो इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन से वेरिएबल की इक्वेशन बना। ये दो इक्वेशन लिख ले या तो इसमें से x के ऐसे इक्वेशन बना जिससे वैल्यू निकले या फिर y। चलो मैं इक्वेशन 2 पे काम कर दो। क्या देखो 3x = 2 ये प्लस y इधर क्या हो जाएगा -1। तो
x इज इक्वल टू 2 माइनस y। ये प्लस भी इधर है, मल्टीप्लिकेशन इधर जाएगा तो अपॉन में, मतलब x इज इक्वल टू 2y माइनस अपॉन 3, 2 माइनस y अपॉन 3, ये मेरे को मिल गया x के। अब इस x की वैल्यू हमने कहां से निकाले? इक्वेशन 2 से। तो इसको इक्वेशन 2 में नहीं, इसको इक्वेशन 1 में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं पुट, छोड़ो सीधा हम लोग इक्वेशन 1 को इंप्लाइज करते हैं। इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या है मेरे पास? 5x minus 3y is equals to 8। ठीक है, इसमें x की वैल्यू रख दो तो 5 into x की वैल्यू क्या है? 2 minus y upon 3, ये minus 3y is equals to 8। ठीक है, चलो ये सिर्फ बनेगा नहीं, और ये 5 2 को भी मल्टीप्लाई और y को करो तो 5 into 2 10 प्लस into माइनस माइनस 5 into y 5y अपॉन 3, ये माइनस 3y is equals to 8। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब कितना है 1। तो हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये 1 इन पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई तो लिखूंगा 1 into 10 minus 5y। ठीक है, बीच में क्या है? माइनस 3 into 3y कितना हो गया? 9y अपॉन 3 into 1 3 is equals to कितना है? 8। 1 into 10 माइनस प्लस into माइनस माइनस आए। ठीक है, 1 into 5y 5y और ये माइनस 9y is equals to, देखो 3 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 3 into 8 कितना हो गया? 24। तो मैं इधर लिख रहा हूं 24। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ उसको माइनस 5y माइनस 9 में कितना होगा? माइनस 14y इज इक्वल्स टू 24। ये प्लस है इधर रहेगा तो माइनस 10, तो माइनस 14y इज इक्वल्स टू कितना हो गया? ये 14। देखो 4 में से 0 गया तो 4, 2 में से 1 गया तो 1, 49। तो इस माइनस y इज इक्वल्स टू 14, ये 14 में मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो अपॉन में, तो मतलब माइनस y इक्वल्स टू कितना है? 1। मैं इसका साइन चेंज कर दूं तो ये प्लस बन गया, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। देयरफॉर मेरे को y की वैल्यू मिली। अभी x की वैल्यू हमारे पास आई, हम लोग क्या करेंगे? इस y की वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में रख दो, सस्ते सुंदर टिका हुआ है तो सस्ते तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 ही दिख रही है, तो हम लोग इसी में पुट करेंगे। आगे लिखेंगे हम लोग पुट y is equals to -1, y is equals to -1 in इक्वेशन। कौन से इक्वेशन में रख दिया मैंने इसको? 2 में, तो लिखा है इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में हमारी इंप्लाइज क्या है? इक्वेशन 2 3x plus y is equals to 2, 3x plus y is equals to 2। तो x की वैल्यू है क्या हमारे पास? हमारे पास y की वैल्यू, y की वैल्यू 3x plus y कितना है? -1, तो -1 into 2, तो 3x plus into minus -1 is equals to 2, तो 3x is equals to 2, माइनस में जाएगा तो +1, 3x is equals to 3, तो x is equals to 3, 3 से मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो अपॉन में, तो 3 अपॉन 3 तो कितना होगा 1, तो x is equals to कितना है 1। ठीक है, therefore क्या लिखेंगे? therefore the solution for the given equation is पहले x की वैल्यू 1 और फिर y की -1। तो देखो दोनों इक्वेशन में x और y की वैल्यू क्या है? बिल्कुल सेम टू सेम। अभी इसके बाद हम लोग जो एग्जांपल करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 1.1 में से क्वेश्चन नंबर 2 का जो 7 और 8 क्वेश्चन वो दोनों एक ही टाइप के, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो सारे बैठ चुके हैं, तो हम लोग वो दो क्वेश्चन को देख लेंगे। उसके बाद ये चैप्टर में बचा क्या? क्रैमर्स लिख लेंगे और फिर है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अब ये तीनों चीजें हम फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग करेंगे सबसे पहले वो इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना। अभी आप इसका सबसे पहले क्या करें? आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, इसके बाद हम लोग करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना। चलो अभी हम लोग करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना। तो इसमें हमको इक्वेशन दिया है, उस इक्वेशन को लिखेंगे हम लोग। तो बहुत आसान है, अगर हम लोग इसको सही तरीके से करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन है साइमल्टेनियस इक्वेशन को, ठीक है, 99x plus 101y is equals to 499 और 101x plus 99y
इज इक्वल्स टू 5 0 1। ठीक है, ये है हमारे पास इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, तो मैं इसको फिर से वही लिखने का तरीका नंबर 1 नंबर 2। अब पेपर में लिखा दूसरे द गिवन, यहां लिखेंगे हम लोग द गिवन इक्वेशन इज, इसके बाद अब जब गौर से देखो ये इक्वेशन में तो 99x + 101y और इधर है 101y + 99x, मतलब इसका पार्टनर देखो y का पार्टनर इधर x के पास है और इस x का पार्टनर इधर y के पास है। जब भी इस टाइप की इक्वेशन मिलेगी तो सिंपल क्या कर देना, इनका सैटिस्फैक्शन। तो कैसे करेंगे हम लोग, करेंगे इसमें एक बार एडिशन और एक बार सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं एडिशन। चलो क्या करेंगे, तो एडिशन करते हैं। तो लिखूं मैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, लिख दिया मैंने एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो लिख रहा हूं मैं 99x + 101y = 499 और 101x + 99y = 501। अब हमको क्या करना है, इसका प्लस, तो यहाँ प्लस है, जब ये प्लस है मेरा बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो 99 + 101y, सबसे पहले इसका और इसको ले लो तो ये 100 हो जाएगा और इसका एक माइनस कर देंगे तो ये भी 100, तो 100 + 100 200x। सेम इसमें भी करो, इसका मान इसको दे दो तो ये 99 + 1 100 और ये 101 - 100 तो 100 + 100 200। इसका मान इसको दे दो तो ये 500, इसका एक माइनस हो तो ये भी 500, 500 + 500। अच्छा, अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपल 200 से डिवाइड कर देते तो क्या आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन x + y = 5। इधर लेंगे इसको नंबर देती और इधर लिखते हम लोग सिंस डिवाइडिंग बाय 200, सिंस डिवाइडिंग बाय 200। अच्छा, जिन लोगों को समझ में आया लोग इधर रखने में थोड़ा 200x / 200 + 200y / 200 + 1000 सॉरी = 1000 / 200। तो जो काटा उसको काट देना, एक कटा एक कटा एक कटे, 2 × 1 = 2 * 2 x प्लस कट गया कट गया कट गया कट गया तो 2 × 2 = 2, तो 1 × y y, ये भी कटा ये भी कटा ये भी कटा ये भी कटा, 2 × 1 = 2 2 5 × 10 मतलब कितना है 5। देखो x + y = 5। ठीक है, इसको हम लोग फिर करेंगे। अब आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। एक बार क्या मतलब, एक बार एडिशन एक बार सब्सट्रैक्शन। इक्वेशन मिल गई, अभी हम लोग करेंगे सब्सट्रैक्टिंग। तो लिख रहा हूं मैं यहां पे मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। नाउ सब्सट्रैक्टिंग, कुछ भी लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2, चलो 1 from 2 लिखा, तो 1 from 2 लिखो तो मैं 2 पहले लिखूंगा। ठीक है, तो मैंने 2 पहले लिखा हूं 101x + 99y = 501 और इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास 99x + 101y = 499। चेक कर दो, सही है। चलो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे अपना माइनस माइनस × प्लस माइनस, तो ये इसी का आंसर है। ये माइनस × प्लस माइनस, ये माइनस × प्लस माइनस। चलो तो 101 में से 99 गए तो 99 100 10 तो 2x है। अब इसमें से 99 में से तो 101 है, तो 101 में से 99 माइनस तो कितना बचा 2y। अब 99 और 101 में बड़ा कौन है 101, साइन कौन सा उसके बाद माइनस, तो इसके पास भी क्या आएगा माइनस = इसके से कितना बचा 2। ठीक है, अब इस टाइप से इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, करेंगे तो कितना है x - y = 1। इसको नंबर दिया हमने 4 और इधर रीजन देंगे सिंस डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2। तो अभी देखो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को देखो तो हमको दो इक्वेशन मिल गई है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, आपस में थोड़ा सा रिकॉल करो उसको। हमने क्या बताया, या तो x को सेम है या तो y को सेम है। इसमें x भी सेम है और y भी सेम। अब हमारी मर्जी, अब मेरी मर्जी। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम साइन है तो हम लोग सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं क्योंकि x सेम है। अब y की बात करूं दोनों में डिफरेंस है तो मैं एडिशन भी कर सकता हूं, तो मेरी मर्जी चलेगी। मैं सब्सट्रैक्शन तो लिया एडिशन, तो मैं करूंगा यहाँ पे एडिशन सिंपल। तो मैं लिखूंगा नाउ एडिंग इक्वेशन, क्योंकि सेम सेम कौन है y1, तो इक्वेशन 3 और 4 की बात चल। तो नाउ एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो इक्वेशन 3 क्या है मेरे पास, x + y = 5 और इधर क्या है x - y =
1 क्या कर रहे हैं हम लोग एडिशन के यहां दूंगा मैं प्लस x प्लस x कितना हो गया 2x प्लस y माइनस 1 खत्म 5 प्लस 1 6 तो x इक्वल्स टू कितना है 6 2 इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो अपॉन में तो x इक्वल्स टू कितना है 3 अब इस x की अभी मैं इधर जगह नहीं है तो इधर लिख रहा हूं उस x की वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में रख दो पुट मैं लिख रहा हूं x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन छोटी सस्ती सुंदर टिकोर कौन सी है ये तो 3 भी है 4 भी इसमें भी रख दे चलो 3 में रख दे इन इक्वेशन 3 तो इक्वेशन 3 इंप्लाइज इक्वेशन 3 क्या है मेरे पास x plus y is equals to 5 x कितना है 3 plus y is equals to 5 तो y is equals to कितना 5 ये प्लस 3 करेगा तो माइनस 3 मतलब यहां लिखो तो y is equals to कितना है 5 minus 3 2 तो y की वैल्यू कितनी है 2 x की वैल्यू मिल गई y की वैल्यू मिल गई नीचे स्टेटमेंट क्या है therefore the solution for the given equation is the solution for the given इक्वेशन इज कितना है x पहले लिखेंगे 3 और y कितना है 2 इसके बाद वाला भी एग्जांपल ठीक इसी तरह है ठीक है तो आप जो सबसे पहले इसका डेटा लेंगे स्क्रीनशॉट या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए ठीक अभी इसके बाद है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ठीक तो हम लोग इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से करते हैं चलो मैं कोई भी एग्जांपल ले तो फटाफट इसको क्लिक कर दो अभी हम लोग करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो इस चैप्टर में जितने भी सारी चीजें थी ना सिलेबस है हम लोग स्टार्ट करते हैं ठीक है अभी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो ऑलमोस्ट पेपर में भी आता है तो उसको भी करना जरूरी है ग्रामर फुल भी इंपॉर्टेंट है और साइमल्टेनियस इक्वेशन भी आ सकते हैं हम लोग सारी चीजों को लेके चलेंगे अभी मेरे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बन गया ठीक है ग्राफिकल ओके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना तो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो अभी तो ये तो बहुत सारे किए हमको पता है ग्राफ कैसे करते हैं हमको पता है ये ऐसी लाइन होती है भाई ये ऐसी लाइन होती है इसको ऐसा करो इसको ऐसा करो इसको ऐसा करो और इसको ऐसा करो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस है ना इसके बाद इसको बोलेंगे एक्स डैश और इसको बोलेंगे y डैश एक्सिस एक्सिस लिख दिया अच्छा लगता है मतलब ये समझिए इसका नाम और इसका सर्कल ठीक चलिए तो ये हो गया x एक्सिस ये हो गया y एक्सिस यहां पे होता है ओरिजिन ओ अभी यहां पे जो होता है क्या होता है यहां पे इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट ठीक है इसको सेकंड क्वाड्रेंट इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट इसको थर्ड क्वाड्रेंट इसको सेकंड क्वाड्रेंट ठीक है इसमें क्या होते हैं पॉजिटिव सारे पॉजिटिव इसमें निगेटिव पॉजिटिव इसमें निगेटिव ठीक है और इसमें क्या होता है पॉजिटिव निगेटिव अब आप बोलोगे क्या है पॉजिटिव निगेटिव तो जो नंबर लाइन होती है ना हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 2 3 है ना तो इसमें भी 1 2 3 तो ये नंबर होते हैं पॉजिटिव सबसे पहले हम लोग x का लेंगे तो x का इसमें पॉजिटिव नंबर है पॉजिटिव y क्या पॉजिटिव यहां पे फिर मैं नंबर ले लूं 1 2 3 तो यहां है -1 2 3 लेकिन हम लोग पहले x के लिए तो देखो x में क्या है निगेटिव इसमें निगेटिव पॉजिटिव अब इसमें देखो इसमें भी होते हैं निगेटिव तो ये -1 -2 -3 ठीक है इसमें भी पहले x को लेंगे तो ये भी देखो इसमें निगेटिव y देखो निगेटिव इसमें देखो तो हम लोग पहले x को लेंगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इस टाइप से लेकिन अभी हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब करना है तो हमको दिया हुआ है इक्वेशन तो इक्वेशन से हमको सबसे पहले x और y की वैल्यू लेना पड़ेगा तो इसको किस हिसाब से करना है वो लोग देखो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लेना आपको ठीक है तो ग्राफिकल चलिए हम लोग क्या करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या करना है x + y = x - y = 4 तो हमको क्या करना है सिंपल देखो आपको एग्रीगेट दिया है इक्वेशन के हिसाब से तो हमको x या तो x के ले लो और उसको सॉल्व करके y करो हम लोग सबसे पहले करेंगे टेबल तो यहां लिया मैंने x यहां लिया मैंने y यहां मैंने x y तो हम लोग x की 4 वैल्यू लेंगे तो इसको समझ लो सही से 2 3 4 अब 3 भी दिए तो ठीक है आपको 3 दिया हुआ मैं इसको पहले पूरा फिल
कर देता हूं फटाफट, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। तो यहाँ पे दिया है 3, यहाँ पे दिया है 5, यहाँ पे दिया है 0। चलो यार ये तो बहुत सिंपल सा था, इसको यहाँ ब्लॉक दिया मतलब यहाँ देखो ये x के ऊपर y का कितना आएगा 0। उसके बाद यहाँ दिया है 5, ये हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद दिया है यहाँ पे 3, तो दिया है 0, 3, मतलब ये y 3 है, x कितना है यहाँ पे 0, ठीक है। सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया मेरा, यहाँ पे 0, 3, ठीक है, और यहाँ पे है 0, तो ये ब्लॉक एक्स्ट्रा करना है, ठीक है। चलो क्या करना है बताते हैं, इसमें बस रखना है। तो देखो इक्वेशन में क्या किया, इसको एक्चुअली में सॉल्व कैसे करते हैं आपको बता दो फटाफट, है ना। ये भी एक्टिविटी में इसको मैं लिखूं फटाफट, तो ये x, ये y, ठीक है, ये x, y, ये तो बहुत आसान हो गया, 1, 2, इसको बना दिए हमने 3, ठीक है। इसको भी फिल कर दो फटाफट, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, -4, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पहले x, तो 0, -4 यहाँ निकालना पड़ेगा, यहाँ पे भी निकालना है, फिर इसको अच्छे से करते हैं। तो मैं इस एक की बात करूँ, ये इक्वेशन, तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, x = 3 रखा है ना, तो पुट x = 3 इक्वेशन में रख दो, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज ये है 1, ये है 2, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज किया, इसमें क्या है x की वैल्यू रखो, तो x + y = 3 है, तो x क्या है मेरे पास 3, तो 3 + y = 3, तो y = 3, ये प्लस 3 रहेगा तो -3, मतलब y = कितना है 0। देखो आया y = 0, ठीक है, तो ये 3। अब देखो क्या करेंगे, y = कितना रखा है इसी में देखो, तो y = कितना रखा है 5, तो फिर से इक्वेशन 1 में इंप्लाइज करो, देखो इसकी वैल्यू ये इक्वेशन में है और इसकी वैल्यू ये इक्वेशन में। अब y = कितना है 5, इक्वेशन 1 में इंप्लाइज करो, इक्वेशन 1 के मेरे पास x + y = 3, y कितना है मेरे पास 5, y की वैल्यू 5, तो x जैसे का वैसा y कितना है 5 = 3, तो x = 3 प्लस 5 जो लेगा तो -5, मतलब x = कितना है -2, तो यहाँ कितना है x की वैल्यू -2, तो हम लोग यहाँ पे x लिखेंगे, तो -2, ये तो ऑलरेडी दिया है, लेकिन ये भी इसी टाइप से रहेगा, तो मान लीजिए कि x = 0 रखा है, कितना रखा है उन्होंने x = 0, तो रखो इक्वेशन 1 में। अब मैं इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या इक्वेशन 1 मेरे पास x + y = 3, तो x कितना है 0 + y = 3, तो y = कितना होगा 3, देखो है तो 0 इसी टाइप से। अब इक्वेशन 2 की मैं बात करूं, तो यहाँ पे y = 0 दिया है, तो मैं क्या लिखूंगा, पुट y = ठीक है, मैं सीधा लिख रहा है इक्वेशन 2 इंप्लाइज, पहले इक्वेशन 2 इंप्लाइज क्या दिया है वो y = 0, तो लिखो पुट y = 0, इक्वेशन 2 क्या है x - y = 4, तो x - y कितना है 0, तो x = 4, मतलब y 0, तो x कितना है 4, तो यहाँ आएगा 4, 0। अब x कितना है -1, तो पुट सही है, चलो पुट क्या है x = -1 रखो इक्वेशन में, तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज क्या है मेरे पास x - y = 4, x - y = 4, x की वैल्यू कितनी है -1 -4 सॉरी x की वैल्यू रखना है, x की वैल्यू -1, ये -y = 4, तो -y = 4, -1 उधर जाएगा तो +1, तो -y = कितना है 4 + 1 5, ये माइनस प्लस में होना, तो ये y माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, मतलब y कितना है -5, तो ये -1 रखोगे तो -5, ये तो दिया ही है, चलो इसको भी कर देते हैं, तो पुट x = 0, पुट x = 0, इक्वेशन 2 इंप्लाइज होने के बाद क्या है आंसर, चलो इक्वेशन 2 में x इक्वेशन 2 क्या है x - y = 4, तो x कितना है 0 माइनस y = 4, तो माइनस y = 4 है, तो y ये माइनस का प्लस होगा तो प्लस का माइनस, ये भी हो गया। चलो इसका आंसर चेक करते फटाफट हम लोग, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 में मैं देख रहा हूँ हमारा आंसर है बिल्कुल, चलो करेक्ट है हमारा सभी आंसर, ठीक है।
तो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या कर दिया था, कैलकुलेशंस कर लिए थे, एक्स और वाई की वैल्यू टेबल बना दिया था। चलो अब हम लोग इसको कर लेते हैं ग्राफ में हम लोग इसको कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि क्या करते हैं हम लोग, इस टाइप से हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको एक्स डैश और इसको वाई डैश। एक्स एक्सिस में सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, सारी चीजें देखिए एकदम सीधा कर रहा हूं उसको 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पॉजिटिव के सारे होंगे नंबर, इसलिए मैं पॉजिटिव दिखा रहा हूं आपको, 3 4 और ये 5, तो 1 2 3 4 5। यहाँ पे नेगेटिव नंबर तो -1 -2 -3 -4 -5 ये, और यहाँ पे भी माइनस, तो -1 -2 -3 -4 और ये -5। यहाँ पे क्या होता है 0 ओरिजिन, ठीक है, ये क्या होता है ओरिजिन ओ। चलो इसके बाद हम लोग प्लॉट करके फटाफट, तो देखो अब देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 में x का कितना है 3, y का 0, x का 3 y का 0, मतलब ये क्या है x का 3 y का 3, यहाँ पे 3, 0, यहाँ पे पूरा सही से लिखना क्या 3, 0। उसके बाद क्या है -2, x का -2 y का 5, x एक्सिस का ये x का -2 y का 5 कहाँ है, x का -2 y का 5 यहाँ पे भी लिखेंगे -2, 5। उसके बाद क्या है x का 0 y का 3, x का 0 y का 3, तो ये आएगा यहाँ पे। देखिए आपका बिल्कुल एक्यूरेसी से है, मेरे पास क्या है कि मेरे पास ये नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है, वरना ये लाइन बिल्कुल आपकी एकदम इस टाइप से पूरी स्ट्रेट लाइन है, ये थोड़ा सा इधर हो गया, क्यों, क्योंकि ये है ये -2 पावर है यहाँ। चलो अब शायद आ जाए, चलो आप जो भी, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम सबसे पहले इसका नाम है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, इसको लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। अब दूसरा क्या है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 को दिखा देते हैं फटाफट, x का 4 y का 0, x का 4 y का 0 यही है, याद रखें इधर लिखा x का 4 y का 0। उसके बाद x का -1 y का -5, x का -1 y का -5 बोल तो आएगा आपका यहाँ पे, तो यहाँ लिखा मैंने -1 -1 -5। उसके बाद क्या है x का 0 y का -4, तो ये x का 0 y का -4 बोले तो आया यहाँ पे, तो इस टाइप से इसको x का 0 y का -4, इससे भी ड्रॉ कर देते हैं। देखिए आगे स्ट्रेट लाइन, इसी टाइप से स्ट्रेट लाइन है, इस इक्वेशन का नाम क्या है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। डन। तो ये आपको पूरा 3 मार्क में जा सकता है, जिसमें हमने बोला था कि पुट x की वैल्यू रखो, फिर इक्वेशन में रखो, उसको पुट करो तो y की वैल्यू, या फिर y की वैल्यू तो x के इस टाइप से टेबल बनाओ, टेबल के बाद ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाओ, और जिसमें x और y के कोऑर्डिनेट क्या करो प्लॉट, आपका ग्राफ बन जाएगा। डिटरमिनेंट क्या होता है फटाफट करते हैं, डिटरमिनेंट, तो ये इस टाइप से दिया रहेगा a b c और d, तो क्या करना है कुछ इज इक्वल टू करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब a इंटू डी माइनस, और इसको इसके साथ b इंटू सी, तो a इंटू डी कितना हो गया a d माइनस b इंटू सी, ओके। डिटरमिनेंट सॉल्व, एक मार्क के लिए पूछा भी जा सकता है आपको, है ना, इसको एग्जांपल के तौर पे करते हैं, मजा आएगा। तो a इज इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल दिया है मेरे को 5379, 5379, इसको सॉल्व करना है। चलो मैं इसी को कंटिन्यू करते हैं, इजी, तो मैं क्या करूंगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 5 इंटू 9, फिर मैं साइड में माइनस, उसके बाद 7 इंटू 3, तो 7 इंटू 3, इसको क्लीन कर दो, तो समझने के लिए बताया था मैं, इसको क्लीन कर दो। तो 5 माइनस 45, 7 3 21, कितना बचा 5 माइनस 1 4, 2 माइनस 4 माइनस 2 2, तो कितना आंसर आया तुम्हारा 24, क्या है, तो सर नेगेटिव पॉजिटिव लेते हैं, मजा आ जाएगा। एक है -8 -3, इसको नाम दे दूं मैं n इज इक्वल्स टू -8 -3, और इसका है 2 4। चलो इसको करते हैं इज इक्वल्स, मैंने क्या बोला
इसको हम लोग करेंगे इसके साथ, तो माइनस 8 इंटू 4, हमको ये तो पता है कि माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। मतलब क्या कि सेम साइन अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा और डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा। चलो, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, मैं इसको लिख ही दे रहा हूँ यार, माइनस 8 इंटू 4, फिर आएगा माइनस और इसको इसके साथ, तो 2 इंटू माइनस 3, माइनस इंटू प्लस माइनस में आंसर, और 8 4 जा 32। देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 3 जा 6, तो माइनस 32 प्लस 6, अब कितना बचा 26, ओके 26, लेकिन बड़े बड़े 32 को माइनस है, इसका आंसर है माइनस 26। अब इसी डिटरमिनेंट को यूज करके हमको क्या सॉल्व करना है, क्रैमर्स रूल करते फटाफट। क्रैमर्स रूल भी पूछा जा सकता है आपको 3 मार्क्स के लिए, तो इसको भी हम लोग करते हैं, ठीक है। चलो हम लोग करेंगे क्रैमर्स रूल, आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ठीक है। चलो हम लोग करेंगे क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल में हमको क्या देंगे ना, 2 इक्वेशन, ठीक है। कोई भी 2 इक्वेशन दी जाएंगी, जैसे मैंने इक्वेशन ली है अभी 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 10 और 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। इसको नंबर 1, इसको नंबर 2। देखो क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला कैसे, सबसे पहले हमको क्या जरूरी है इसमें, इसको हम इसके लिए हमको लगता है d, dx और dy, ये तीनों चीजें लगती हैं, ठीक है। अब d निकालना पड़ता है, dx निकालना पड़ता है और dy। इसमें भी क्या निकलता है क्रैमर्स रूल से, x और y की वैल्यू, वो कैसे निकलती है, तो क्रैमर्स रूल में जब हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है dx अपॉन d, और y के लिए फॉर्मूला होता है dy अपॉन d, ठीक है सर, गॉट इट। लेकिन ये इक्वेशन से हम लोग d कैसे बनाएंगे, dx कैसे बनाएंगे और dy कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक निंजा टेक्निक, कैसी, देखो मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से हम लोग पेंसिल लेंगे, पेंसिल से यहाँ लिखेंगे 1 2 3, 3 नंबर देंगे। अभी डी निकालने का फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले बता दिया, डिटरमिनेंट्स किस टाइप से लिखते हैं हम लोग, डिटरमिनेंट्स किस टाइप से करते हैं, मीन आंसर, ओके हमने इस टाइप से बताया था ए बी सी डी, फिर हम लोग इस टाइप से किए थे ए को डी के साथ, है ना, ए को डी के साथ माइनस डी को सी के साथ, बस इसी तरह से। तो d के लिए हम लोग यूज क्या करेंगे, अब देखो ये नंबर देखा 1 2 3, तो हम लोग d के लिए यूज करेंगे 12, d के लिए 12, dx के लिए 32 और dy के लिए 13, ठीक है। इससे d से हमको d के लिए 12, dx के लिए 32 और dy के लिए 13, इससे निकल जाएगा। तो बस इसको इसी फॉर्म में लेके आपको पता चल जाएगा सभी। तो देयरफॉर d निकालना है, तो डी के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग 12, तो 1, ये देखो 1 2 3 जो नंबर लिखा है इसी में से यूज करना है, 12 को लेके 1 कर लिखो पहले, 3 4, फिर 12 को 1 हो गया 2 के लिए माइनस 4 3, करो इसको सॉल्व हो गया। क्या करेंगे 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 का 6 कितना है 25, तो ये आ गया तुम्हारा d। इसके बाद क्या आएगा dx, dx के लिए कितना बोला मैंने 32, तो 32 ये 32 ये 3 की लाइन पहले 10 5 और 32 तो 3 हो गए 2 का क्या माइनस 4 का 3, इसको भी करो सॉल्व, तो क्या आ जाएगा 10 इंटू 3 माइनस 5 इंटू माइनस 4, 5 इंटू माइनस 4, 10 3 जा 13 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 4 जा 20, 30 प्लस 20 कितना है, चलो ये dx भी निकल गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग dy, तो dy निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है 13, 13, चलो 13 के लिए यूज करेंगे, 13 के लिए 1, 13 के लिए क्या 3 4 और 10 5, इसको भी सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 10, कितना 3 5 15 माइनस 4 10 जा
40 कितना बचा -25, क्योंकि 40 बड़े साइड माइनस है तो माइनस आएगा। d पता चल गया, dx पता चल गया, dy क्रैमर्स रूल क्या है, x का निकालिए, देयरफॉर लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल x इक्वल्स टू क्या है dx अपॉन d है, x इक्वल्स टू क्या है dx अपॉन d, y इक्वल्स टू क्या है हमारे पास dy अपॉन d। चलो x इक्वल्स टू dx कितना आया, dx कितना आया, dx आया 50 और d कितना आया 25, कटेगा कटेगा बिल्कुल, 25 बन जाता 25, 25 इज 50, 2 अपॉन 1 बोल दो 2, तो x इक्वल्स टू कितना है, इधर करो, y इक्वल्स टू d, y कितना है तुम्हारे पास -25 और d कितना है 25, कितना -25 मतलब 25, तो y इक्वल्स टू -1। नीचे क्या लिखेंगे, therefore इधर लिखूंगा therefore the solution for the given equation is, the solution for the given equation is, पहले x की वैल्यू लिखो तो is इधर लिखूंगा 2 और y -1। चलो क्रैमर्स रूल लिखो। अब इसके बाद है सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम, तो वर्ड प्रॉब्लम भी हमको इन्हीं के बेसिस के ऊपर, मतलब जो हमने इसके पहले साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किए, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसी के बेसिस पे, क्योंकि हम जो वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम में हमको कुछ डेटा दिया रहेगा या फिर इंफॉर्मेशन दी रहेगी, जिसके चलते हमको क्या करना पड़ेगा इक्वेशन, और फिर उसी इक्वेशन को या तो आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ये जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये यहीं पे खत्म हो गया। अगर आपको और कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप हमको कमेंट्स करके बता सकते हैं। Thank you.